हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर कल जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी दिलबाग सिंह और आईजीपी कश्मीर विजय कुमार भी थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दी जिसमें उन्होंने तथ्य भी पत्रकारों के साथ शेयर किए, जो तथ्य जम्मू कश्मीर पुलिस के पास हैं। जिन तथ्यों के आधार पर उन्होंने ये कहा कि जो बिल्डिंग के मालिक थे हैदरपुरा में अल्ताफ अहमद भट्ट, उन्हें आतंकवादी बिलाल ने गोली मारी। उन्हें बेसिकली ह्यूमन शील्ड के तौर पर आतंकवादी बिलाल ने इस्तेमाल करने की कोशिश की और गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। और डॉक्टर मुदस्सिर गुल को लेकर उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल के साथ उनकी कहासुनी हुई और कहासुनी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि शायद पाकिस्तान से बिलाल के आकाओं ने उसे कहा कि डॉक्टर मुदस्सिर गुल को गोली मार दें और उसने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को गोली मार दी। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बिलाल और आमिर को लेकर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बिलाल भी एक आतंकवादी था और आमिर इस आतंकवादी का समर्थक था, वो भी एक आतंकवादी था। बिलाल को लेकर उन्होंने ये कहा कि वो मदरसे में गए जहां बिलाल पढ़ता था, उसके अलावा उसके दोस्तों से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बहुत सारा एविडेंस जो है वो पत्रकारों के साथ शेयर किया, जिस एविडेंस की बुनियाद पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह कहा कि आमिर आतंकवादी था और बिलाल पाकिस्तानी आतंकवादी था। बिलाल को लेकर यह भी कहा कि बिलाल को लेकर जो जानकारी उन्हें मिली वो जानकारी ये मिली कि बिलाल वहां उसी लोकेलिटी में घूमता था और कानों में उसने हेडफोन लगाया हुआ होता था और किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि ना तो वो डोगरी बोलता था, ना कश्मीरी बोलता था, ना ही वो उर्दू साफ बोल पाता था। वो पंजाबी बोलता था और पंजाबी बोलने चूंकि वो बोलता था और उससे पहचान होती उसकी और वो पकड़ा जाता, तो इसलिए अपनी पहचान छुपाने के लिए वो खामोश रहता, बहुत कम बोलता था। तो ये सारे तथ्य कल उन्होंने शेयर किए और ये कहा कि अल्ताफ अहमद भट्ट की मौत जो है वो क्रॉस फायर में हुई और डॉक्टर मुदस्सिर गुल को लेकर उन्होंने ये कहा कि उन्हें गोली जो है वो पाकिस्तानी आतंकवादी बिलाल ने मारी। अब ये तथ्य कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है शेयर किए। इन तथ्यों को शेयर करने के बाद अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया इसको लेकर दी। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "It's clear to armed forces in Hadarpura encounter isn't surprising. It was purely charade to cover up a botched up operation and absolve those culpable for killing innocent civilians. How can one expect justice when they themselves are judge, jury and executioner?" उन्होंने कहा कि सिट ने जो क्लीन चिट फौज को इस हैदरपुरा एनकाउंटर के लिए दी है, ये मेरे लिए हैरानगी की बात नहीं है। ये बेसिकली एक सारी प्रक्रिया थी, एक ऑपरेशन जो गलत हो गया और उस बॉच्ड अप ऑपरेशन के कवर अप के तौर पर यह सारी कहानी कही गई है। और उन लोगों को, जिन लोगों ने आम नागरिकों को मारा, उन लोगों को क्लीन चिट देने के लिए, उन लोगों को इस केस से बरी करने के लिए यह सारी एक्सरसाइज की गई है। और उन्होंने यह भी कहा कि इंसाफ की तवक्का इंसान कैसे कर सकता है जब आप ही जज हैं, आप ही जूरी हैं और आप ही एग्जीक्यूशनर हैं। ये बात उन्होंने कही। उसके अलावा महबूबा मुफ्ती के अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के ट्विटर को मैंने खंगाला। उनके ट्विटर पर इस हैदरपुरा एनकाउंटर में जो सिट ने रिपोर्ट दी है उसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने कोई ट्वीट नहीं किया है, कोई बात नहीं कही है और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर कोई स्टेटमेंट आया है। हाँ, स्टेटमेंट आया है गुपकार अलायंस की तरफ से, और गुपकार अलायंस आप जानते हैं गठजोड़ है उन पॉलिटिकल पार्टीज का जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कहा था कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसले हुए हैं हम उन फैसलों को नहीं मानते, उन फैसलों के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं और सुप्रीम कोर्ट से इन फैसलों को रद्द करवाएंगे और 370 को जम्मू कश्मीर में बहाल करवाएंगे। ये सारी बातें गुपकार अलायंस ने कही हैं। गुपकार के प्रवक्ता सीपीआईएम के नेता मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने एक गुपकार की तरफ से एक हैंडआउट रिलीज किया, जिस हैंडआउट में उन्होंने भी यही कहा कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस ब्रीफिंग है हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर, ये वही पुरानी कहानी को दोबारा से दोहराया गया है। इससे उस हादसे की जो ऑब्जेक्टिव पिक्चर है हमें नहीं मिल रही है। आम जनमानस का ये मानना है कि सिविलियंस को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया फौज ने और उसके बाद जब वो मारे गए पुलिस ने कंकॉक्टेड कवर अप स्टोरी तैयार की, जिस बुनियाद पर उन्होंने ये कहा कि ये आतंकवादी, 2 लोग इसमें आतंकवादी थे और 2 जो सिविलियन थे, एक सिविलियन को पाकिस्तानी आतंकवादी ने मार दिया और दूसरे सिविलियन की क्रॉस फायर में मौत हो गई। तो उन्होंने ये कहा कि जो लेजिटिमेट कंसर्न है, यानी आम जनमानस को जो इस एनकाउंटर को लेकर खदशात हैं,
और जो परिवार के लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ये उन दोनों चीजों को एड्रेस नहीं करेगा। गुपकार अलायंस ये मानता है कि जब तक आप एक जुडिशियल प्रोब इसमें ऑर्डर नहीं करते तब तक सच्चाई के ऊपर से पर्दा नहीं हटेगा। तो प्रोब ऑर्डर करिए, सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को और वक्त जाया किए बगैर इसमें टाइम बाउंड जुडिशियल प्रोब ऑर्डर करना चाहिए। उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने भी इस पर रिएक्ट किया और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता ने जो एक स्टेटमेंट रिलीज किया है उसमें उन्होंने कहा है कि जो कुछ सिट ने हैदरपुरा एनकाउंटर में कहा है, ये बेसिकली वायलेंस को लेजिटिमाइज करने के लिए, यानी वायलेंस को जम्मू कश्मीर में लेजिटिमाइज करने के लिए एक फिग लीफ है। उसके बाद उन्होंने ये कहा, दिस इज जस्ट वन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ प्रोब्स सिंस लास्ट 3 decades व्हिच हैज रिवील्ड नथिंग अपार्ट फ्रॉम जस्टिफाइंग मर्डर। साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि पिछले 3 दहाइयों में यानी पिछले 30 सालों में बहुत सारे इस तरह के प्रोब ऑर्डर किए गए हैं जिन प्रोब से कभी कुछ नहीं निकला और इसमें भी कुछ नहीं है, बल्कि एक मर्डर हुआ, उस मर्डर को जस्टिफाई किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया है, स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि देयर आर नो सरप्राइजेस इन द प्रोब। जो प्रोब हुआ उसमें कोई हमारे लिए आश्चर्यचकित करने वाली कोई बात नहीं है। हम नतीजे पहले से जानते थे, न कॉमा न फुल स्टॉप में कोई बदलाव। और वो जो हजारों प्रोब इससे पहले भी हुए हैं, जिस प्रोब में पुलिस को, आर्मी को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्लीन चिट मिला है, ये बस उसी की रिट्रेशन है। हमारे पास हम ये मानते हैं, ये भी उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट के पास मॉरल करेज, वो हिम्मत, वो ताकत होना कि कोई गलत हुआ और उस गलत को मानना और उसके बाद उसके लिए माफी मांगना, सरकार ऐसा करे, हमें ऐसा नहीं लगता। तमाम जितने भी प्रोब इससे पहले भी हुए हैं, उन सभी प्रोब से, उन सभी जांचों से एक ही बात साफ होती है, वो सब बात ये साफ होती है कि सरकार कभी गलत नहीं हो सकती है। तो उस ट्रेडिशन को, वो जो रिवायत चलती आई है, उस रिवायत को जिंदा रखते हुए इस प्रोब की रिपोर्ट आई है। और उसके अलावा भी अपने स्टेटमेंट में उन्होंने यही चीज कही है कि हम भी इस जो क्लीन चिट दिया गया है फौज को, इसमें हम उस क्लीन चिट से खुश नहीं हैं। और उसके अलावा जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी ने, उन्होंने भी क्लीन चिट जो पुलिस सिट को दिया गया है उसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने भी पत्रकारों से कल बात की और उन्होंने ये कहा कि प्रोब जो पुलिस ने किया हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये चाहते हैं कि जो कातिल हैं उन्हें बुक किया जाए। पुलिस कौन होती है हैदरपुरा मामले में क्लीन चिट देने वाली, जुडिशियल प्रोब इस मामले में होना चाहिए। उसके बाद और आज आपने देखा भी होगा कि सैयद अल्ताफ बुखारी ने एक रैली को भी लीड किया, माफ कीजिएगा, एक प्रोटेस्ट को भी लीड किया और उस प्रोटेस्ट में उन्होंने इन तमाम बातों पर बात की। उन्होंने कहा कि मामला, एक तो हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर बात की, फिर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को लेकर बात की और उसके बाद फिर जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट समिट हुई है, उस पर भी उन्होंने बात की और कहा ये सारी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर हम लोग जो हैं अपनी नाराजगी का इजहार लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं। और जब परिवार के लोगों को कहा गया, परिवार के लोगों ने भी यही कहा कि ये एक कहानी है, ये एक किस्सा है। उन्होंने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को लेकर ये कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं सिट केस प्रोब को, ये एक कहानी लग रही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अल्ताफ को टॉर्चर किया गया था, टॉर्चर करके उसकी हत्या हुई है। और उसके बाद डॉक्टर गुल को लेकर भी ये कहा कि डॉक्टर गुल के परिवार ने ये कहा कि आप वो सीसीटीवी फुटेज दिखाएं जिस सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर मुदस्सिर गुल जो है आतंकवादी को घुमाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम इस सिट प्रोब को गलत मानते हैं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और साथ में ये भी कहा कि ये जो अल्ताफ भट्ट की अब्दुल मजीद भट्ट हैं, अल्ताफ भट्ट के भाई हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरे भाई के शरीर पर जो है टॉर्चर के निशान थे, उसे ह्यूमन शील्ड बनाया गया जो पुलिस ने क्लेम भी किया है और उसमें उसकी जो है मौत हुई है। इसी तरीके से हुमैरा गुल जो डॉक्टर मुदस्सिर गुल की धर्मपत्नी हैं, उन्होंने भी पुलिस के इन क्लेम्स को रिजेक्ट किया है और ये भी कहा है कि मेरी बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पति डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन और वो डॉक्टर होकर अपने पूरे परिवार को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को, अपने पेरेंट्स को का इतना बड़ा नुकसान कैसे करवाएंगे। उसके अलावा कहा कि उनका कैरेक्टर एक ओपन बुक है। ये सारी बातें आज हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर पूरे दिन ये रिएक्शंस जो है आते रहे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन हालांकि अभी तक नहीं आया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस पर कुछ नहीं बोले हैं। उमर अब्दुल्ला का ट्विटर भी इसको लेकर खामोश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ट्विटर हैंडल पर भी अभी तक कुछ भी हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर पढ़ने को या सुनने को नहीं मिला है। बात यहां पर यह है कि जम्मू कश्मीर में 2009 से लेकर 2014 तक बहुत सारे मिनिस्ट्रियल प्रोब ऑर्डर किए गए। 14 के करीब मिनिस्ट्रियल प्रोब तो 2009 और 2010 के बीच में ही ऑर्डर किए गए थे। 2002 से लेकर 2008 तक भी बहुत सारे मिनिस्ट्रियल प्रोब ऑर्डर किए गए। 2009 में आपको याद होगा शोपियान रेप एंड मर्डर, उसमें पहले मिनिस्ट्रियल प्रोब हुआ। मिनिस्ट्रियल प्रोब के बाद उसमें एक कमीशन बनाया गया, जुडिशियल प्रोब ऑर्डर किया गया। जब जुडिशियल प्रोब ऑर्डर किया गया तो आपको याद होगा जुडिशियल प्रोब के बाद जिस वक्त जुडिशियल प्रोब ने एग्जेम्प्ट किया था उस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस को और ये कहा था कि इसमें पुलिस ने कोई गलती नहीं की, तो उस वक्त के मुख्यमंत्री और इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शुक्र पड़ा था खुदा का कि बहुत बहुत शुक्र है कि जो हम कह रहे थे लगातार शोपियान के मामले में वो सच साबित हो गया। और तमाम उस समय भी बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिक में आई थी, अलग अलग लोगों ने अपनी जांचें की थी, प्राइवेट लोग बहुत सारे गए थे जिन्होंने उसमें जांच की थी और जांच करके अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। उन तमाम रिपोर्ट्स को उस वक्त रिजेक्ट किया गया था और ये कहा गया था कि जो पुलिस कह रही है, जो पुलिस ने पहले दिन अपना बयान दिया है वो सत्य पर आधारित है, उसमें झूठ बिल्कुल भी नहीं है, सच यही है और इसी सच को सभी को मानना चाहिए। लेकिन उस समय भी किसी ने सच को माना नहीं और लोग सड़कों पर उतर आए, धरने प्रदर्शन हुए, पथराव हुआ, गोली चली और बहुत कुछ हुआ उस समय। आपको वो सारे 2009 की 2010 की वो सारी चीजें आपके जहनों में ताजा होंगी। तो वो सारा कुछ उस वक्त 2009-10 में हुआ। लेकिन पुलिस ने जो पहले दिन स्टेटमेंट दिया था पुलिस उसी स्टेटमेंट पर रही और सरकार ने भी बाद में पुलिस को उसी स्टेटमेंट के लिए सराहा, उसी प्रोब के लिए सराहा। उसके अलावा अहमद अली फयाज एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी पिछले दिनों ट्विटर के ऊपर दुनिया भर के मिनिस्ट्रियल प्रोब्स की डिटेल्स दी थी और कहा था लोकतांत्रिक सरकारें जब जम्मू कश्मीर में थी उन्होंने भी दुनिया भर के मिनिस्ट्रियल प्रोब ऑर्डर किए। जब अपने कार्यकाल में ये मिनिस्ट्रियल प्रोब ऑर्डर करते और मिनिस्ट्रियल प्रोब के बाद जब पुलिस एग्जॉनरेट होती या फौज एग्जॉनरेट होती या सीआरपीएफ के ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे वो झूठे साबित होते तो उस वक्त सरकार खुश भी होती थी और अपने ऑफिसरों की तारीफ भी करती थी। लेकिन अब चूंकि ये सारे के सारे लोग विपक्ष में हैं और ये जानते हैं कि कश्मीर घाटी में अगर राजनीति करनी है तो कश्मीर घाटी की राजनीति में अलगाववाद एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। उस अलगाववाद के कंपोनेंट को बाहर निकालकर राजनीति करना संभव ही नहीं है। पुलिस प्रोब करे, यही डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार, अगर इस समय यहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार होती और लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से होते, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से होते, पीडीपी से होते, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से होते, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से होते, कांग्रेस से होते, बीजेपी से होते, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से होते, तो उस समय जिस भी राजनीतिक दल की सरकार होती वो राजनीतिक दल पूरी कोशिश करता कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो डिटेल्स उसमें शेयर की गई हैं, वो डिटेल्स अगले दिन अखबार के फ्रंट पेज पर आए, वो डिटेल्स सारे चैनलों के ऊपर चलें, वो डिटेल्स सारे सोशल मीडिया के ऊपर चलें ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले। उस वक्त ये सारी होती सच्चाई। लेकिन चूंकि इस समय लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने दौरों में अपने वक्तों में मिनिस्ट्रियल प्रोब ऑर्डर किए, हालांकि उस वक्त भी जो वो विपक्षी दल थे उन विपक्षी दलों ने जबरदस्त शोर किया, जबरदस्त हंगामा किया और सरकार को यह कहा कि जी मजिस्ट्रेट प्रोब से बात बनने वाली नहीं, मजिस्ट्रेट आपके अंडर काम करता है, मजिस्ट्रेट आपकी बात सुनेगा, मजिस्ट्रेट वही कहेगा जो आप इसको कहने के लिए कहेंगे। लेकिन उसको सरकारों ने यह कहा कि मजिस्ट्रेट प्रोब से ही बात बनेगी। और आज जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर की बागडोर संभाले हुए हैं और उन्होंने मजिस्ट्रेट प्रोब ऑर्डर किया, उसी मजिस्ट्रेट प्रोब को लेकर उन्हीं राजनीतिक दलों ने, जिन राजनीतिक दलों ने लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सत्ता संभाली है, वही राजनीतिक दल उसी मजिस्ट्रेट प्रोब को लेकर कह रहे हैं, उसी सिट को लेकर ये कह रहे हैं कि हमें सिट ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास नहीं है, हम इस मामले में जुडिशियल प्रोब चाहते हैं। दूसरी एक और बड़ी अहम बात है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात की जाए या जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ट्विटर हैंडल पर हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर कुछ भी अभी तक देखने या सुनने को नहीं मिला। हालांकि उमर अब्दुल्ला आप जानते हैं कि इन मामलों में फौरन ट्वीट कर देते हैं, लेकिन खामोश है कल से जब से सिट की रिपोर्ट आई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कोई ना कोई बयान इसको लेकर जरूर देते, लेकिन वो भी खामोश हैं। अब वो बोल कहां से रहे हैं? वो बोल रहे हैं गुपकार अलायंस के जरिए। यानी वो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अभी तक लग रहा है, हो सकता है अब उनका स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहने की कोशिश कर रही है कि हैदरपुरा एनकाउंटर में हमको जो कहना था वो पार्टी के तौर पर तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन गुपकार अलायंस के तौर पर जो मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का स्टेटमेंट आया है वही हमारा स्टेटमेंट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मामले में चुप क्यों है? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो एक लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में सत्ता में रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में एक लंबे समय तक रहने के बाद आज इस मामले में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस खामोश है, ये क्या दर्शाता है? इसका मतलब उन्हें अपने टाइम का, अपने टेन्योर का, अपने पीरियड के मैजिस्ट्रियल प्रोब भी याद है और जुडिशियल प्रोब भी याद है। उन्हें याद है कि उनके टाइम में जब मैजिस्ट्रियल प्रोब होता था, जुडिशियल प्रोब होता था, उस मैजिस्ट्रियल प्रोब में क्या निकल के आता था, उस जुडिशियल प्रोब में क्या निकल के आता था। उस वक्त भी यही पुलिसकर्मी थे, उस वक्त भी यही पुलिस ऑफिसर्स थे। उस वक्त भी जब एनकाउंटर होते तो एनकाउंटरों के बाद इन्हीं लोगों के ऊपर इल्जाम लगते। उस वक्त मैजिस्ट्रियल प्रोब ऑर्डर होते और मजिस्ट्रेट जब तथ्यों को खंगालने लगता और तथ्य सामने लाकर रखता और यह कहता कि जो पुलिस इस मामले में कह रही है वो सच पर आधारित है, या ये कहता कि पुलिस जो इस मामले में कह रही है वो सच पर आधारित नहीं है, तो उसके बाद क्या हुआ? वो सारी चीजें, वो सारे तथ्य भी आम नागरिकों के साथ शेयर करने चाहिए। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास की सबसे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही रही होगी। 1 घंटा डीआईजी सेंट्रल कश्मीर इस हैदरपुरा एनकाउंटर के ऊपर बोलते रहे। 1 घंटा उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए पत्रकारों को यह बताने की कोशिश की कि हमारे पास तथ्य हैं, हमारे पास फैक्ट्स हैं, हमारे पास दुनिया भर का एविडेंस है, जिस एविडेंस की बुनियाद पर हम ये कह रहे हैं कि आमिर लतीफ मागरे और उसके साथ में बिलाल पाकिस्तानी आतंकवादी था, आमिर लतीफ मागरे उसकी सहायता कर रहा था। डॉक्टर मुदस्सिर गुल को लेकर उन्होंने ये कहा कि उसे पाकिस्तानी आतंकवादी ने गोली मारी, और अल्ताफ अहमद भट्ट को लेकर उन्होंने ये कहा कि उन्हें वो क्रॉसफायर में उनकी मौत हो गई। ये सारी बातें उन्होंने कल 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी। मैंने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी किसी एनकाउंटर को लेकर जम्मू कश्मीर में होते हुए नहीं देखी है। मैंने कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीरियड रहा हो, पीडीपी जिस समय जम्मू कश्मीर में सत्ता में थी, या कांग्रेस जिस समय किसी भी सत्ताधारी दल के साथ थी, गुलाम नबी आजाद के 2005 से लेकर 2008 तक के टेन्योर में गुलाम नबी आजाद ने प्रोब ऑर्डर किए थे, जिन प्रोबों में उन्होंने टाइम बाउंड इंक्वायरी करवाई, और टाइम बाउंड इंक्वायरी के बाद जो तथ्य निकल कर आए उस तथ्य की बुनियाद पर पुलिसकर्मियों को सजाएं भी हुई। ये गुलाम नबी आजाद के पीरियड में हुआ। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पीरियड को जब हम आंकते हैं, जब हम उसको देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि ना तो कभी पुलिस ने इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी कोशिश की कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए तथ्यों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अगर लोगों के सामने प्रेजेंट करना है तो किया जाए, ताकि लोगों का विश्वास जीता जा सके। ऐसी कोशिश जो है वो इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से और पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने करने की है। ये कभी लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं हुआ। वो लोकतांत्रिक सरकारें और वो सारे राजनीतिक दल जो आज हैदरपुरा एनकाउंटर के ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा अपने पीरियड और अपने टेन्योर पर नजर दौड़ानी चाहिए और देखना चाहिए कि जब उनके कार्यकाल में एनकाउंटर होते थे या उनके कार्यकाल में इस तरह के इल्जाम लगते थे, उसके बाद जब मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर की जाती थी, तो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी ऑर्डर करने के बाद जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी में निकल के आता था, क्या वो कभी आम जनमानस के साथ शेयर किया जाता था? कभी नहीं किया जाता था। ये देखने को पहली बार मिल रहा है कि आम जनमानस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सारी बातें शेयर की जा रही हैं। अब जाहिर सी बात है, अब प्रोब को लेकर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जहां तक प्रोब को लेकर ताल्लुक है, अगर सिट की फाइंडिंग्स को लेकर सिट जो कुछ कह रही है, अगर कश्मीर घाटी के राजनीतिक दलों को यह लग रहा है कि यह तथ्यों के आधार पर नहीं है, तो क्या सिट की फाइंडिंग्स को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता? क्या सिट की फाइंडिंग्स को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता? क्या कश्मीर घाटी के राजनीतिक दल ये करेंगे? वो उत्तर प्रदेश को लेकर भी मैंने पिछले दिनों आपको कहा था कि वहां पर भी 3 कश्मीरी लड़के जो हैं, भारत पाकिस्तान मैच के बाद जो कुछ उन्होंने फेसबुक पर लिखा, उसके नतीजे में वो तीनों गिरफ्तार हुए। उस इंसिडेंट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्षा ने आज तक के मंच पर यह कहा कि उन्हें वकील नहीं मिल रहा, जबकि जब हमने खंगाला तो हमको यह पता चला कि उन्हें वकील मिला है, उनकी वकालत हो रही है और कोशिश उनकी जमानत की वही वकील कर रहा है। ये तथ्य भी हमारे सामने आए। तो केवल मात्र राजनीति करने के लिए ये सारी बातें करना, और जब आपको ठीक लगे
तब फौज को सराहना, तब पुलिस को सराहना, तब पैरामिलिट्री फोर्सेस को सराहना, और जब आपकी राजनीति को सूट नहीं करता तो फौज को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देना साफ तौर पर दर्शाता है ये राजनीति है, और कोरी राजनीति है, उसके सिवा ये कुछ भी नहीं।